बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार यहां पर भेड़िए एक के बाद एक लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भेड़ियों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। आज सुबह 3:30 बजे बहराइच के घर में अचानक भेड़िया घुसता है, जहां पर एक 3 साल का बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। भेड़िए ने उस पर हमला किया, उस बच्चे को उठा लिया। हालांकि तब तक घर वालों की नींद खुल गई। भेड़िए को भगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक भेड़िया इस बच्चे को उठाकर खेतों की तरफ भाग गया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद उस 3 साल के बच्चे की लाश जो है वो खेतों में मिली। उसके दोनों हाथ नए थे, यानी कि बच्चा मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद दूसरे हमले की बात की जाए तो एक बुजुर्ग पर हमला इस भेड़िए ने किया है। बताया जा रहा है कि इस बुजुर्ग के गले पर और हाथ पर जबरदस्त तरीके से जख्म इस भेड़िए ने दिया। हालांकि जब तक वो उसे उठाकर या खींचकर लेकर जाता, आधे दूर तक वो खींचकर लेकर भी गया, लेकिन तब तक गांव वाले वहां पर पहुंच गए, इस बुजुर्ग को बचा लिया गया। और वहीं अगर तीसरे हमले की बात की जाए, एक छोटे बच्चे पर एक बार फिर से भेड़िए ने निशाना साधा। हालांकि इस बच्चे को भी घायल करके भेड़िया वहां से भाग गया। अब बात सीतापुर की करें तो यहां पर भी एक छोटे बच्चे को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। हालांकि जो भेड़िया था वो वहां पर जब अंदर दाखिल हुआ तो इस छोटे से बच्चे की मां ने कोशिश की इस भेड़िए से लड़ने की, लेकिन वो नाकाम रही और यहां पर भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला। तो एक एक कर भेड़िया इन खास तौर पर छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है, लोगों को निशाना बना रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आज तो अमावस्या है और अमावस्या में भेड़िए की ताकत और बढ़ जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ये एक तरह से कह लीजिए इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि अमावस्या अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, लोगों की देखने की क्षमता जहां कम होती है वहीं पर भेड़िए की देखने की क्षमता ज्यादा होती है। आज सुबह से दिन भर में अब तक 4 अटैक भेड़िए के हो चुके हैं और अभी तो पूरी रात बाकी है। कहा यह जा रहा है कि पता नहीं किस तरह का तांडव ये भेड़िया जो है वो करने वाला है। लोग सतर्क हैं, सजग हैं। वन विभाग अब तक इसे रोकने में नाकामयाब साबित रहा है, लेकिन वन विभाग चेतावनी दे रहा है कि देखिए आज अमावस्या की रात है, अगर कोशिश करें लोग तो अपने घरों से बाहर ना निकले। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन इस सतर्कता का साथ आप लोगों यानी कि ग्रामीणों को देना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो कछार का इलाका है और कछार के इलाके में पानी इस वक्त भरा हुआ है। लोगों को भारी परेशानी आने जाने में भी हो रही है। इसलिए आज अमावस्या की रात को प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि आप कोशिश करें अपने घरों में ही रहे। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो झुंड में निकले और अगर ना जरूरत हो तो अपने घरों में रहे, क्योंकि भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और आज तो अमावस्या की रात है। इसलिए कुछ ऐसा कह लीजिए कि एक तरह से अलर्ट जारी किया गया प्रशासन और वन विभाग की तरफ से। पहले आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष में होने वाली जनहानि को आपदा के रूप में नोटिफाई किया है, यानी उसको आपदा घोषित किया है, जिसके चलते अब जो चाहे बहराइच हो, सीतापुर, लखीमपुर या बिजनौर में जो चाहे बाघ से हमले देखने मिल रहे हों, भेड़ियों के हमले देखने को मिल रहे हों, आज बहराइच में एक बच्ची की मौत हुई है, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में कैंप करके ऐसे जानवरों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर इस तरह के जो जंगली जानवर जो लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, उनको तय निर्धारित समय सीमा के भीतर पकड़ा जाए। इसके दौरान जो अन्य अधिकारी हैं वो लखनऊ शासन के कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच में कैंप कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीते 24 घंटे में बहराइच में भेड़िए ने 3 गांव में आज धावा बोला। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मौके पर थे। दादा, क्या हुआ था, कैसे भागा भेड़िया, यहाँ तक कैसे पहुंचा? गन्ने में गाथा कर है तो चमोदल आदमी रहा है, ये एक तरफ जाल लगा होता है तो जाल कोना पर जो पहुंचा देते तो हम फंस जाते। तो कोई गोला दाग दे रोड पर, बस भाग निकल गया, रास्ता पे गया। बच्ची को मुंह में दबाया था उस समय? बच्चे ना, बच्चे तो ये छीन नहीं है, तेरे कौन खाई है। तो जैसा कि आपने सुना कि बाकायदा वो यहाँ पर बच्ची को खाते हुए नजर आया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस दौरान गन्ने के खेत में उसे घेरा गया था। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो जाल था वो छोटा पड़ गया, जिसके चलते वो भाग गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह कभी आपने घटना देखी कि 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी तक कोई भेड़िया ले गया हो?
हाँ, इससे पहले तो घटना हुई है। जो यहाँ ग्राम पंचायत कुटिया पड़ता है, वहाँ पर एक गांव भटौली पड़ता है, वहाँ पर भी बच्चों को खाया उसने। तो वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली थी, ऐसा वन विभाग के कर्मचारियों ने भी बताया। और जो वहाँ की फुटेज ली गई उसमें भी ऐसा दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना शातिर है, वो कितना ताकतवर है कि 5 से 6 किलो वजन के बच्चों को भी वो कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है उनको। और यही कारण है कि गरेठी गांव में भी जब आज तड़के सुबह उसने एक बच्ची को शिकार किया तो बगल में लेटी उसकी मां को भनक तक नहीं लगी। और फिर वो जब घेरा गया तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद तक, जब तक उस पर बहुत दबाव नहीं पड़ा, जब उसे लगा कि अब वो पकड़ जाएगा, तब जाकर वो मारने के बाद उस बच्ची को फरार हो गया।